आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस रजत जयंती पर होगा भव्य सम्मान और सांस्कृतिक समारोह। झारखंड विधानसभा इस बार अपना रजत जयंती वर्ष भव्य तरीके से मनाने जा रही है। 22 नवंबर को विधानसभा परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम 2 सत्रों में होगा। पहला सत्र सम्मान समारोह का, जिसमें वर्तमान व पूर्व विधायकों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में राज्य का नाम रोशन करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों, खिलाड़ियों और शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान राज्यपाल उत्कृष्ट विधायक सम्मान प्रदान करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित करेंगे। शाम के दूसरे सत्र में सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक रूप कुमार राठौर मंच पर प्रस्तुति देंगे। वहीं हास्य कवि दिनेश बावरा दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। विधानसभा परिसर को पूरे आयोजन के लिए विशेष रूप से सजाया जा रहा है। 21 नवंबर को पलामू पहुंचेंगे सीएम हेमंत सोरेन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 21 नवंबर को पलामू के नीलांबर, पीतांबरपुर, लेस्लीगंज प्रखंड के महावीर मोड़ में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह विधानसभा चुनाव 2024 के बाद पलामू क्षेत्र में उनका पहला सरकारी दौरा होगा। सीएम इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है तथा टेंट और अन्य तैयारियों का कार्य शुरू हो गया है। पलामू एसपी रीश्मा रमेश और डीडीसी जावेद हुसैन ने मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की पुष्टि की है। विधानसभा भ्रमण पर स्कूली बच्चों ने सीखी लोकतंत्र की सीख, स्पीकर ने दी चरित्र निर्माण की सलाह। रांची के अनीता बालिका उच्च विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्राओं ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा का शैक्षणिक दौरा किया। छात्राओं ने सदन की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से बातचीत कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बारीकियां समझीं। स्पीकर ने बच्चों का स्वागत करते हुए कहा कि ज्ञान के साथ अच्छा चरित्र ही एक बेहतर नागरिक की पहचान है। प्राचार्य सिस्टर रजनी कंचन कुजूर ने बताया कि वे हर साल छात्रों को वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचित कराने के लिए इस तरह का भ्रमण करवाते हैं। छात्राओं ने भी कहा कि विधानसभा की भव्यता और कार्यप्रणाली को देखकर उनका ज्ञान बढ़ा है। रीतिका नाम की छात्रा ने बताया कि कानून कैसे बनते हैं और सदन में कैसे पास होते हैं, यह समझना उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा। झारखंड विधानसभा के 25 वर्ष स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बोले, सार्थक और सीख से भरा रहा सफर। झारखंड विधानसभा अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर रही है। 22 नवंबर 2000 को पहली बार सदन का गठन हुआ था और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच यह संस्था रजत जयंती वर्ष मना रही है। पहले अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी से लेकर वर्तमान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो तक विधानसभा ने कई बदलाव और विकास देखे हैं। साल 2019 में विधानसभा को अपना भव्य स्थायी भवन भी मिला। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 25 साल का यह सफर सार्थक रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार से अलग होने के बाद नए नियम और कार्यप्रणाली लागू करने में समय लगा, लेकिन आज विधानसभा पहले से अधिक सशक्त और व्यवस्थित है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और जहां लोकहित नहीं दिखता वहां नीति को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। स्पीकर ने स्वीकार किया कि उनकी भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी राजनीतिक दल से आते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा निष्पक्षता अपनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सदस्यों की समस्याओं और नाराजगी को सरकार तक पहुंचाकर समाधान निकालना उनकी प्राथमिकता है। बिहार नतीजों पर प्रदीप यादव का ईवीएम विवाद, बीजेपी ने कहा, हार की हताशा। बिहार चुनाव परिणाम पर झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दावा किया कि चुनाव ईवीएम के कारण प्रभावित हुए और अब चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 40 लाख गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम वोटर सूची से हटाए गए,
जिसके कारण महागठबंधन को नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि यह हार की हताशा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने राजद, कांग्रेस को नकार कर सुशासन और डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है। बीजेपी नेता ने कहा कि ईवीएम पर सवाल बेबुनियाद है, क्योंकि दुनिया भर में इसी से चुनाव होते हैं और बैलेट पेपर में धांधली की संभावना ज्यादा रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी हार को छुपाने के लिए बहाने तलाश रहा है और इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ेगा। रिम्स में ओपीडी पर बैठे स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को दी सख्त चेतावनी। रांची स्थित रिम्स अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज करते दिखे। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंत्री ने घोषणा की कि जल्द सभी सदर अस्पतालों में वे नियमित रूप से ओपीडी में बैठेंगे और डॉक्टरों की उपस्थिति व सेवा भाव की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले रिम्स के डॉक्टरों को स्पष्ट चेतावनी दी कि ऐसी प्रैक्टिस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जरूरत पड़े तो वे रिम्स छोड़ दें। मंत्री ने बताया कि अस्पताल में मैन पावर की भारी कमी है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मरीजों ने व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और खराब मशीनों की शिकायतें रखीं, जिस पर मंत्री ने निदेशक को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द 208 नई हाईटेक एम्बुलेंस उपलब्ध होंगी। वहीं रिम्स प्रबंधन ने बताया कि नए वेंटिलेटर्स और कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया जारी है। अनुराग गुप्ता प्रकरण पर बाबूलाल मरांडी का हमला, कहा सीएम चाहें तो बना लें अपना सलाहकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर हेमंत सरकार पर ताजा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने गुप्ता को निलंबन, डीजीपी नियुक्ति, सेवा विस्तार और अंत में इस्तीफे तक क्यों बनाए रखा, इसके पीछे क्या कारण थे। मरांडी ने दावा किया कि अनुराग गुप्ता के संरक्षण में अवैध वसूली, तस्करी और खनन जैसे मामलों में शामिल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया और अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने शराब घोटाले, वरिष्ठ आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी और कथित रूप से भ्रष्टाचारियों को बचाने के मामलों में भी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। मरांडी ने कहा कि यदि राज्य सरकार भ्रष्टाचार रोकना चाहती तो बिहार की तरह सख्त कानून बनाती और अवैध संपत्ति जब्त करती। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध कफ सिरप प्रकरण में भी सरकार की भूमिका संदिग्ध रही। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व डीजीपी पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें ऑफिस से कागजात हटाना और मुख्यमंत्री को धमकाने तक शामिल है। अंत में अधिकारियों को नसीहत देते हुए मरांडी ने कहा कि उन्हें कानून के अनुसार काम करना चाहिए, वरना जांच की आंच उन पर भी आ सकती है। संजय रमीज विवाद झारखंड तक पहुंचा, भाजपा की चेतावनी पर झामुमो का पलटवार। बिहार में एनडीए की जीत और राजद परिवार में छिड़े विवाद के बीच संजय और रमीज का मुद्दा अब झारखंड की राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बन गया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार में जिन संजय रमीज पर तीखा हमला बोला था, उसी संदर्भ में झारखंड भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन को भी आगाह किया है। भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने दावा किया कि झारखंड की सियासत में भी ऐसे संजय और रमीज सक्रिय हैं जो मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इन नामों का खुलासा भी कर दिया जाएगा। इसके जवाब में झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा को करारा जवाब देते हुए कहा कि यह हमारे अंदरूनी मामले में दखल की कोशिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद कई राज्यों में हार का सामना कर चुकी है, इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान दे रही है। झामुमो ने घाटशिला उपचुनाव में भाजपा की हार का उदाहरण देते हुए कहा कि जनता सब जानती है। राज्य की राजनीति में यह भी चर्चित है कि जैसे रघुवर दास को उनके कुछ करीबी दूर रखते थे, वैसा ही हाल वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बताया जा रहा है। उधर बिहार में राजद के अंदरूनी विवाद को सुलझाने के लिए खुद लालू प्रसाद सक्रिय हो गए हैं। भाजपा के आरोपों पर झामुमो कांग्रेस का पलटवार, कहा नैतिकता पर बोलने का हक नहीं भाजपा को। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह द्वारा हेमंत सरकार और महागठबंधन पर लगाए गए आरोपों पर झामुमो और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा
कि भाजपा हेमंत सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है और गलत आरोपों का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने लंबे शासन में झारखंड को बदहाली में छोड़ा, जबकि हेमंत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में ठोस काम किया है। पांडेय ने भाजपा पर भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम बनाने का आरोप लगाया और कहा कि जिस पार्टी ने नोटबंदी जैसी नीतियों से देश को परेशान किया, वह झारखंड पर नैतिकता का पाठ न पढ़ाए। उन्होंने केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता को झारखंड का अधिकार बताया, उपकार नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भी भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा की सरकारों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली दिखाई नहीं देती, जबकि झारखंड सरकार जनता से किए आलदी कशोधीर दरातदसेरी से वादे पूरे करने में जुटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने अंदरूनी मतभेद और लगातार हार से बौखलाकर महागठबंधन पर हमला कर रही है। दोनों दलों का कहना है कि भाजपा घाटशिला उपचुनाव में मिली हार से निराश है और झूठे आरोपों का सहारा ले रही है।